देश भर में 150वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर देश भर में सियासत भी जोरों पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के मौके पर सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराइयां को खत्म कर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा, इसे हटाने से देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा दूर हुई है। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू इस दौरान संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए हैं। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सकें। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा ने अंतरिम संसद का काम भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हमारे संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन
26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर दुनिया को फिर दिखा दिया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है। हाल ही में हुए बिहार चुनाव में भी भारी मतदान हुआ। खासकर महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाले। ये भारतीय लोकतंत्र के ताज में एक और कीमती हीरा जोड़ने जैसा है। संविधान सभा की महिलाओं के योगदान अतुलनीय और ऐतिहासिक था, जिसने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत आधार दिया। Always contribute to strengthen the democracy. During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji. Quote, "We have asked for is social justice, economic justice and political justice," unquote. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam enacted in 2023 is a befitting tribute to the contributions of the women members of the Constituent Assembly and the women of our motherland. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों की दूरदर्शिता, समझ और कड़ी मेहनत ने हमें ऐसा महान संविधान दिया जो हर नागरिक को न्याय, समानता, बंधुत्व और सम्मान का अधिकार देता है। और ये केंद्रीय कक्ष वही पवित्र स्थान है जहां लंबी बहस, चर्चा और विचार विमर्श के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। यहाँ जनता की उम्मीदों और सपनों को संविधान में जगह दी गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। संविधान सभा का
ये केंद्रीय कक्ष वो पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। संविधान दिवस पर सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जो अपनी सीमाएं नहीं संभाल सकता उसे देश चलाने का अधिकार नहीं है। इमरान मसूद ने सरकार पर नेतृत्व, सुरक्षा और नीतियों को लेकर सवाल भी उठाए। प्रधानमंत्री जी ने सही बोला है, ये संविधान की विशेषता है। बाबा साहेब का ही सपना है कि अंतिम छोर का व्यक्ति भी उच्च स्तर तक पहुंच सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये जो संविधान है, इस संविधान के अंदर अगली पीढ़ियों के लिए भी वो रास्ते बहने रहने दें कि आपके बाद भी कोई दूसरा ऐसा आदमी जो जमीन से उठ करके ऊपर तक पहुंच सके, जो आपने कहा है वो जा सके। इस संविधान को तहस नहस मत करें। इस संविधान के अंदर जिस तरीके से आप बर्बाद करने के ऊपर उतारू है, सरकार के लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए कि आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह से आगे आ सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 75वें संविधान दिवस पर पीएम मोदी के नागरिकों को लिखे पत्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गरीबों और वंचित समाज के लिए कुछ नहीं कर रही है। हर बात पर सिर्फ राजनीति हो रही है। संविधान को हाथी पर लेकर घूमने या माथे पर लगाने के बजाय पीएम मोदी को इसे अपने भीतर आत्मसात करने की जरूरत है। देश के संविधान को जलाने और मनुस्मृति की प्रशंसा करने वाले लोग हैं। ये मनुस्मृति की तुलना संविधान से करते हैं। एक शूद्र किया और एक अतिशूद्र भी आजकल है, जिसमें अनटचेबिलिटी लोगों को उधर फेंक दिया। तो ऐसे मनुस्मृति को आप संविधान से कंपेयर करते हो। संविधान तो सबके लिए है। संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए है। मनुस्मृति सिर्फ चंद लोगों के लिए है। और वो गोलवलकर गुरुजी चाहते थे कि चंद लोगों के लिए सेफ रहना, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने ये जो सोच के देश के लिए काम किया, उससे देश आगे बढ़ रहा है। इनके वजह से नहीं है। मैं देखा उनकी चिट्ठी भी, 3 पेज की चिट्ठी पढ़ा, सब देखा। उन्होंने बोला मेरा जैसा गरीब आदमी, अरे भाई ये क्यों पहले नहीं बोलते थे ना। अब हम जब उठाए आवाज पार्लियामेंट में 2014 में, तब से शुरू होगा मैं गरीब का बेटा हूं। ठीक है भाई,
मुझे खुशी है कि एक व्यापारी आदमी अपने आप को गरीब का बेटा मान रहा है, एक रेलवे कैंटीन का मालिक अपने आप को चाय वाला बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जो संविधान बना है वो सबके लिए बना है, लेकिन मोदी जी उसको चंद लोगों के घेरे में, चंद लोगों के फायदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबके लिए है वो छोड़कर चंद लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं और हर बात में पॉलिटिक्स, हर बात में धर्म को लाकर समाज को तोड़ रहे हैं। और आज जो पिछड़े, अति पिछड़े या अस्पृश्य लोग, अनटचेबल्स, उनको तो समाज के बाहर अभी भी है, उसके लिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। और जो आदमी सत्ता मिलने के बावजूद और 24 साल मैं हुकूमत में हूं, इसका श्रेय कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है, उन्होंने कहा। और यहां तक भी कहा कि मैंने संविधान को हाथी के ऊपर लेकर उसका हाथ में नहीं, हाथी पे लेकर मैं घूमा। अरे ये दिखावा है। अगर आप हाथी पे कॉन्स्टिट्यूशन को ले घूमते, पहले अपने आत्मा के अंदर देखो आप क्या किए उनके लिए। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि जिनके राजनीतिक डीएनए में इमरजेंसी लाकर संविधान को कुचलना लिखा है, जिन लोगों ने अंबेडकर जी को चुनाव में 2 बार हराया, जो लोग आज भी अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जो लोग वोट बैंक की नीति को संविधान नीति के ऊपर रखते हुए सीएए वक्फ के कानून का फाड़कर फेंकने की बात करते हैं, वो लोग आज संविधान की रक्षा की बात करते हैं। ये संविधान भक्षक है। It is like the devil preaching the scriptures. आज जब संविधान दिवस के पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को, संविधान के निर्माताओं को, भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया और देश के जो नागरिक हैं उनको भी संविधान के विषय पर पत्र लिखा, तब दूसरी ओर जो लोग परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं, जिनके राजनीतिक डीएनए में इमरजेंसी लगाकर संविधान को कुचलना लिखा है, जिन लोगों ने आम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव में हराया, जो लोग आज भी आम्बेडकर जी के विचारों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जो लोग वोट बैंक नीति को संविधान नीति के ऊपर रखते हुए वक्फ के कानून को, सीए के कानून को फाड़कर फेंकने की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो लोग आज संविधान रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये दरअसल संविधान भक्षक है। इनके अंदर केवल कंडीशनल कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि अगर कोई केस जीते तो जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी पर हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ते हैं। अगर कोई चुनाव हारे तो चुनाव आयोग पर ये हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात करते हैं, वरना चुनाव आयोग इनके लिए ठीक होता है। जब चुनाव आयोग कोई एक स्वायत्त संस्था अपना निर्णय लेती है एसआईआर के लिए तो धमकी देते हैं, दंगे करवा देंगे, भारत को हिला देंगे, भारत की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो संविधान तंत्र के ऊपर परिवार तंत्र को रखते हैं। ये संविधान रक्षक नहीं, ये संविधान भक्षक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने संविधान दिवस मनाया। इन्होंने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को पहुंचाया है। इतिहास जिसमें हम लोग गर्व करते हैं उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है वो हमारी फौज है। रंगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे, परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह,
उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। अरुणाचल प्रदेश की लड़की थी, उसको चाइना में रोक दिया गया ट्रांजिट में, और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया चाइना ने। क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो कम न हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग रहते हैं। संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार सुरक्षित बचेगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।